एक समय की बात है। एक गांव में यज्ञदत्त नाम का एक गरीब पंडित रहता था। यज्ञदत्त का इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए पेट भरने की उसे कोई विशेष चिंता नहीं थी। किसी भी घर में उसे मुट्ठी भर आटा या चावल मिल जाता, जिसे बनाकर वो अपना गुजारा कर लेता था। पंडित यज्ञदत्त की जिंदगी इसी तरह से गुजर रही थी। एक दिन वो सोचने लगा कि धीरे धीरे मैं बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा हूं। अभी तो मैं लोगों के घर जाकर पूजा पाठ करके अपना पेट भर लेता हूं, लेकिन जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है जो मेरा ख्याल रखेगा। मेरे बुढ़ापे में मुझे कौन बिठाकर खिलाएगा। इसलिए मेरी भलाई इसी में है कि मैं आज से ही अपने भविष्य के बारे में सोचना आरंभ कर दूं, वरना बुढ़ापे में दर बदर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। ये सोचकर पंडित यज्ञदत्त अगले ही दिन से भोर होते ही घर से निकल जाता और पूरा पूरा दिन एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे जाकर पूजा पाठ, कथा आदि बांटने का काम करता। उसके बदले में उसे जो भी धन या अनाज मिलता था वो उसे घर पर ले आता। जितना अनाज वो खा सकता था वो पका लेता, बाकी अनाज को संभाल कर रख देता था। जब उसके पास काफी सारा अनाज इकट्ठा हो जाता तो वो उसे बाजार में बेच आता। इसी तरह से बचत करते हुए कुछ ही महीनों के पश्चात उसके पास 1000 स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठी हो चुकी थी। लेकिन पंडित यज्ञदत्त ने अपने कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी। वो रोज यजमान के यहाँ जाता और पूजा पाठ करता। एक दिन की बात है, वो किसी यजमान की तलाश करता हुआ एक दूसरे गांव में चला जा रहा था कि तभी एक बुढ़िया की दृष्टि पंडित जी पर पड़ी। बुढ़िया सोचने लगी, क्यों ना मैं इनसे ही हवन करवा लूं, हो सकता है ये सस्ते में करने के लिए तैयार हो जाएं। जैसे ही पंडित जी बुढ़िया के घर के सामने से गुजरे, बुढ़िया ने आवाज लगाकर कहा, पंडित जी महाराज, जरा एक क्षण के लिए मुझ बुढ़िया की भी सुनते जाइए। यज्ञदत्त बोला, कहो माई, क्या कष्ट है तुम्हें? मेरे योग्य कोई कार्य है तो बताओ। बुढ़िया बोली, पंडित जी, कुछ ही दिन पहले मेरी गाय मर गई थी। क्या आप उसकी आत्मा की शांति के लिए मेरे यहाँ पूजा पाठ और हवन करवा सकते हैं? यज्ञदत्त बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं। गौ माता की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ करवाना तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी, और फिर ये तो मेरे दिन प्रतिदिन का कार्य है। बुढ़िया बोली, लेकिन मैं आपको दान दक्षिणा में धन न दे सकूंगी। यज्ञदत्त बोला, दान दक्षिणा की तुम चिंता ना करो माई, जो भी खुशी के साथ दे दोगी मैं स्वीकार कर लूंगा। तो फिर ठीक है महाराज, आ जाइए, पधारिए, ये शुभ कार्य आज ही कर दीजिए तो अच्छा होगा। मैं अभी पूजा पाठ और हवन के लिए आवश्यक वस्तुओं का प्रबंध कर देती हूँ। ये कहकर बुढ़िया ने शीघ्र ही सारा प्रबंध कर दिया। शाम तक जब सारा काम पूरा हो गया तब पंडित यज्ञदत्त ने अपना झोला संभाला और कहा, माई, गौ माता की आत्मा की शांति के लिए तुमने जो कुछ भी किया है उससे ईश्वर और गाय माता दोनों ही तुमसे प्रसन्न होंगे और तुम्हारा भला करेंगे। अब मैं अपने घर को वापस चलता हूँ, इसलिए तुम्हें श्रद्धा पूर्वक जो भी दान दक्षिणा देनी है दे दो। अवश्य महाराज, कृपा करके बाहर चलिए। झोपड़ी के बाहर आकर बुढ़िया एक बछड़े को अपने साथ ले आई और पंडित जी की ओर बढ़ाते हुए बोली, आप दक्षिणा में इस बछड़े को ले जाइए महाराज। जिस गाय माता की आत्मा की शांति के लिए आपने इतना कुछ किया है, ये उसी का बछड़ा है। इसको जन्म देने के साथ ही वो गाय मर गई थी। यज्ञदत्त बोला, ओह, लेकिन मैं इस बछड़े का क्या करूंगा माई? पंडित जी, आप इसे पालिए पोसिए, बड़ा होकर एक दिन ये आपके अवश्य ही काम आएगा। इसके सिवाय आपको दक्षिणा में देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, और इसके खाने पीने का बोझ उठाना भी मेरे बस के बाहर की बात है। मैं बुढ़िया स्वयं अपना गुजारा नहीं कर सकती, अपना पेट नहीं भर सकती, तो इसका पेट कहां से भरूं? पंडित जी, मुझ गरीब की अवस्था पर दया कीजिए और कृपा करके दक्षिणा में इसे ग्रहण कर लीजिए। बुढ़िया की बात सुनकर पंडित जी सोच में पड़ गए। क्यों ना मैं इसे ग्रहण कर ही लूं, मैं अकेला ही रहता हूं, ये बछड़ा साथ में रहेगा तो इसकी देखरेख करने में मेरा मन भी लगा रहेगा। यजमान से थोड़ा बहुत घास फूस इसके लिए भी मांग लिया करूंगा। फिर वैसे भी मिली हुई चीज को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। बुढ़िया के पास इसके अलावा और कुछ है भी नहीं। बोले, माई, तुम श्रद्धा पूर्वक मुझे दक्षिणा में ये बछड़ा दे रही हो तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। लाओ, इसकी रस्सी मुझे दे दो। ईश्वर आपका भला करे पंडित जी, ये लीजिए इसकी रस्सी। और इस तरह से पंडित यज्ञदत्त उस बछड़े को लेकर अपने घर की ओर चल दिया। पंडित यज्ञदत्त बछड़े को अपने घर में ले आया और उसी दिन से उसका पालन पोषण करने लगा। वो रोज किसी भी यजमान की तलाश में जाने से पहले बछड़े को कुछ चारा पानी खिला दिया करता था और संध्या को लौटते समय किसी से थोड़ी सी घास तो कभी किसी से थोड़ा सा भूसा ले आया करता था।
क्योंकि गांव में भूसे और घास की कोई कमी नहीं थी, इसलिए कोई भी बछड़े लायक चारा उसे देने में आनाकानी नहीं करता था। इस तरह से उसके साथ साथ बछड़े को भी खाने पीने की कोई कमी नहीं रहती थी। समय बीतता गया और कुछ ही वर्षों में वो बछड़ा एक हट्टा कट्टा विशालकाय बैल बन चुका था। उस गांव में तो क्या, आसपास के भी कई गांव में उस बैल के जैसा कोई दूसरा बैल नहीं था। गांव के लोग जब बैल को देखते तो आपस में बातें करते, वाह, पंडित जी के बैल का तो कोई मुकाबला नहीं है। अरे भाई, होगा भी कैसे, हमारे पंडित जी ने इसे तो पालने पोसने में अपनी परवाह न कर उसे खिलाया पिलाया और उसकी देखभाल की, मानो जैसे उनका पुत्र हो। यज्ञदत्त के बैल की चर्चा गांव के साहूकार के कानों तक भी जा पहुंची। साहूकार पशुओं की खरीद बेच का काम भी करता था। उसके पास एक बहुत बड़ी पशुशाला थी जिसमें गाय, भैंस, ऊंट आदि के अलावा कई बैल भी थे। जब उसे पता लगा कि यज्ञदत्त के बैल का सानी पूरे गांव में तो क्या, पूरे राज्य में नहीं है, तो मनी मन उसने बैल को खरीदने का निश्चय कर लिया। वो यज्ञदत्त के पास पहुंचा और बैल को खरीदने की बात कही, परंतु यज्ञदत्त ने यह कहकर मना कर दिया कि वो बैल को अपना पुत्र मानता है, बैल बिकाऊ नहीं है। व्यापारी सेठ ने बैल की ऊंची कीमत देने की बात कही, परंतु यज्ञदत्त पर इसका कोई असर ना पड़ा। व्यापारी सेठ मनी मन इस बात से बड़ा क्रोधित हुआ। वो ज्ञानदत्त से ईर्ष्या करने लगा। सेठ तो वहां से चला गया, परंतु उसने ठान लिया था कि यज्ञदत्त ने उसे बैल नहीं बेचा तो वो भी बैल को यज्ञदत्त के पास नहीं रहने देगा। वो यज्ञदत्त से बैल को अलग करने की योजना बनाने लगा। इस तरह से वो व्यापारी एक दिन राज्य के राजा के दरबार में गया और राजा से कहा, महाराज, आपकी गौशाला और पशुशाला में एक से बढ़कर एक गाय और बैल होंगे, परंतु मेरे गांव में एक ब्राह्मण यज्ञदत्त के पास जो बैल है उसका तो कहना ही क्या। इस तरह से उसने राजा को वो बैल खरीदने के लिए प्रेरित किया। व्यापारी जानता था कि ब्राह्मण यज्ञदत्त राजा को मना नहीं कर सकेगा, अतः सेठ की बातों से प्रभावित होकर राजा ने यज्ञदत्त को दरबार में बुलाया और उसका बैल खरीदने की बात कही, परंतु यज्ञदत्त ने किसी भी कीमत पर बैल बेचने से मना कर दिया। फिर क्या था, राजा को इस बात पर क्रोध आ गया। उसने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि बैल को लाकर हमारी पशुशाला में बांध दिया जाए। राजा के आदेश का पालन किया गया और यज्ञदत्त से उसका बैल बलपूर्वक छीनकर राजा की पशुशाला में बांध दिया गया। राजा जब स्वयं पशुशाला में बैल को देखने आया तो आश्चर्यचकित था। उसने सचमुच ऐसा सुंदर और बलवान बैल तो आज तक नहीं देखा था। उसने अपने सेवकों को आदेश दिया कि बैल का पूरा ख्याल रखा जाए, इसके खाने पीने का खास तौर पर ध्यान रखा जाए। परंतु ये क्या, राजा की पशुशाला में आते ही बैल ने खाना पीना छोड़ दिया। उसे अपने पुराने मालिक की बहुत ही याद आती थी। उधर यज्ञदत्त भी अपने बैल को याद करके दुखी रहता था। सेवकों ने बहुत ही प्रयास किया, परंतु बैल ने खाना पीना शुरू नहीं किया। ऐसी हालत देखकर उन्होंने राजा को इस बात की सूचना दी। जब राजा को इस बात का पता चला तो वो भी हैरान था कि एक बैल भी ऐसा स्वामी भक्त हो सकता है कि अपने मालिक से अलग होकर वो दाना पानी छोड़ दे। आखिरकार राजा को इस बात का एहसास हो गया कि बैल को वापस ब्राह्मण यज्ञदत्त को सौंप देना चाहिए। उसने अगले ही दिन यज्ञदत्त को अपने महल में बुलाया और बोला, हे ब्राह्मण, तुम्हारा बैल तो तुमसे इतना प्रेम करता है कि उसने दाना पानी तक छोड़ दिया। मैं तुम दोनों के प्रेम में बाधा नहीं बनूंगा, इसलिए तुम अपना बैल वापस ले जाओ। राजा की बात सुनकर यज्ञदत्त फूला न समाया और राजा को धन्यवाद देने लगा। यज्ञदत्त अपने बैल को वापस पाकर बहुत ही खुश था और बैल को लेकर वो अपने गांव की तरफ लौट गया। बैल भी अपने मालिक के पास आकर बहुत ही प्रसन्न था। उसने फिर से दाना पानी खाना शुरू कर दिया। अब तो यज्ञदत्त और उसके बैल के चर्चे और भी ज्यादा होने लगे। लोग उनका प्रेम देखकर कहते, भाई, लगता है दोनों का पिछले जन्म का साथ है। व्यापारी सेठ को जब पता चला कि उसकी योजना असफल हो गई है और यज्ञदत्त को उसका बैल वापस मिल गया है, वो मन ही मन में कुढ़ने लगा। एक दिन सुबह जब यज्ञदत्त अपने बैल को चारा डाल रहा था तो अचानक यज्ञदत्त को सुनाई दिया, मालिक, आप मेरा इतना ख्याल करते हैं, इसलिए मैं आपके कष्ट दूर करना चाहता हूं। ये सुनकर यज्ञदत्त कुछ ठिठक सा गया। ये तो उसका बैल ही था जो मनुष्य की बोली बोल रहा था। बैल ने दोबारा कहा, हैरान मत हो मालिक, मैं कोई साधारण बैल नहीं हूं, इसलिए मनुष्यों की बोली बोल सकता हूं, लेकिन मेरी आवाज केवल आपको ही सुनाई देगी। यज्ञदत्त ने पूछा, अच्छा, तो तुम कौन हो? बैल बोला, वो मैं आपको सही वक्त आने पर बताऊंगा। फिलहाल मैं आपके कष्टों को दूर करने का एक उपाय बताऊंगा। आप वही करें
जो मैं कहूंगा। इससे आपकी धन की समस्या का हल हो जाएगा। फिर बैल धीरे धीरे यज्ञदत्त को कुछ समझाने लगा। सब कुछ समझने के बाद यज्ञदत्त बोला, योजना तो तुम्हारी अच्छी है, परंतु कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसमें खुद ही फंस जाऊं। बैल बोला, आप विश्वास रखिए मालिक, मैंने कहा ना, मैं कोई साधारण बैल नहीं हूं। यज्ञदत्त बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे कहे अनुसार ही काम करूंगा। अगले दिन यज्ञदत्त उस व्यापारी सेठ के पास पहुंचा और कहने लगा, सेठ जी, मेरा मन है कि मैं आपसे एक बैल खरीदूं, फिर मेरे पास एक जोड़ी बैल हो जाएंगे तो मैं कुछ खेती का काम भी कर लिया करूंगा। व्यापारी बोला, हाँ हाँ जरूर भाई, मेरे पास एक से बढ़कर एक बलशाली बैल है। यज्ञदत्त बोला, वो तो ठीक है सेठ जी, परंतु मेरे बैल के मुकाबले का बैल आपके पास नहीं है। मेरा बैल तो इतना ताकतवर है कि अनाज की बोरियों से भरी हुई 5 बैलगाड़ियों को अकेले ही खींच लेता है। सेठ बोला, भाई यज्ञदत्त, माना तुम्हारा बैल ताकतवर है, परंतु इतनी डींगे मत हाको। तुम जो कहते हो वो असंभव है। अकेला बैल 5 लदी हुई बैलगाड़ियों को खींचना तो दूर, हिला भी नहीं सकता। इतना घमंड अच्छा नहीं है। यज्ञदत्त बोला, सेठ जी, मेरी बात पर विश्वास ना हो तो शर्त लगा लो मुझसे। बोलो, है मंजूर? सेठ मनी मन सोचने लगा, ये ब्राह्मण तो आज खुद ही कंगाल होने के लिए आ गया है, जो एक असंभव सी शर्त लगा रहा है। बच्चू को इसी के जाल में ऐसा फंसाऊंगा कि याद रखेगा। सेठ बोला, ठीक है, तो शर्त ये रही कि अगर तुम्हारे बैल ने यह कारनामा कर दिया तो मैं तुम्हें 15,000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, और अगर वो नहीं कर पाया तो तुम्हें मुझे 12,000 स्वर्ण मुद्राएं, साथ में अपना बैल भी देना होगा। बोलो, मंजूर है? यज्ञदत्त बोला, ठीक है, तो शर्त पक्की हुई। 2 दिन बाद पूरे गांव के सामने मेरा बैल ये कारनामा करके दिखाएगा। अगले 2 दिनों में पूरे गांव में ये बात फैल चुकी थी। ठीक 2 दिन के बाद एक खुले मैदान में अनाज से भरी हुई बैलगाड़ियां लाई गईं। सभी बैलगाड़ियों को एक के पीछे एक जोड़ दिया गया और यज्ञदत्त के बैल को उनके आगे जोड़ दिया गया। लोगों की भीड़ ये कारनामा देखने के लिए बड़ी उत्सुक हो रही थी। सभी की आंखें बैल पर गड़ी हुई थी। बैल ने जोर लगाना शुरू किया, परंतु गाड़ियां तो अपनी जगह से टस से मस ना हुई। ये देखकर सेठ मनी मन बड़ा खुश हुआ। अभी कुछ ही क्षण बीते थे कि बैल ने एक बार फिर से पूरी ताकत लगाई। इस बार तो जैसे चमत्कार ही हो गया। बैल ने 5 गाड़ियों को खींचा और एक कोस दूर तक खींच कर ले गया। ये देखकर लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। सभी बैल की ताकत की वाहवाही करने लगे। सभी के सामने सेठ ने बड़े ही दुखी मन से 15,000 स्वर्ण मुद्राएं यज्ञदत्त को दे दी। स्वर्ण मुद्राओं की थैली लेकर यज्ञदत्त अपने घर आ गया, परंतु मनी मन सेठ को बड़ा ही क्रोध आ रहा था। उसी रात को सेठ अपने कुछ लठैतों को लेकर यज्ञदत्त के आंगन में आ धमका और वे लोग डंडों से बैल को पीटने लगे। शोर शराबा सुनकर यज्ञदत्त जब बाहर आया तो देखा कि सब के सब लठैत और सेठ जमीन पर जख्मी पड़े हुए थे। यज्ञदत्त समझ गया कि उसके बैल ने इन सबको अच्छा सबक सिखा दिया है और अपने सींगों से मार मार कर उनका कचूमर निकाल दिया है। वे लोग गिरते पड़ते वहां से भाग खड़े हुए। यज्ञदत्त ने प्यार से अपने बैल के सिर पर हाथ फेरा और बोला, बेटा, आज तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम कौन हो। बैल ने कहा, मालिक, मैं आज आपको सारी बात सच सच बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। पिछले जन्म में मैं एक पंडित था और भगवान शिव का परम भक्त था, परंतु तब मुझसे एक ऐसा अपराध हो गया जिसकी वजह से मुझे इस जन्म में बैल का शरीर मिला। मैं पंडिताई करके अपना जीवन निर्वाह करता था। मुझे एक दिन एक गाय दान के रूप में मिली और गाय के साथ उसका बछड़ा भी था। मैंने गाय को बड़े ही चाव से पाला और उसका दूध मेरे परिवार का पोषण करता था, परंतु मेरा रवैया उसके बछड़े के प्रति अच्छा नहीं था। मैं उसके बछड़े को गाय का दूध बहुत ही कम पीने देता था तथा सारा दूध निकालकर अपने बच्चों को पिला देता था, जिसका परिणाम ये हुआ कि वो बछड़ा बहुत ही कमजोर हो गया और बीमार रहने लगा। एक दिन उस बेचारे बछड़े की मृत्यु हो गई। मैंने मरे हुए बछड़े को खेत में गाड़ दिया, परंतु बछड़े के मरते ही गाय ने भी उसके दुख में दाना पानी छोड़ दिया और कुछ ही दिनों में गाय की भी मृत्यु हो गई। इन दोनों निर्दोष जानवरों की मृत्यु का पाप मेरे सिर पर चढ़ गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि मुझे इस जन्म में एक बछड़े का रूप लेना पड़ा। और आगे की कहानी तो आप जानते ही हैं। मैं आपके पास पहुंच गया और अपने पापों का प्रायश्चित मैं इसी तरह से कर सकता हूं कि आप जैसे दयावान और परोपकारी ब्राह्मण की सेवा और सहायता करूं, क्योंकि आपने बिना किसी स्वार्थ के मुझे पाला पोसा और एक पुत्र की भांति प्यार किया। शायद वो महापाप करने से पहले मैंने कुछ पुण्य कर्म किए होंगे, जिसके कारण मैं अपने पिछले जन्म के बारे में जानता हूँ और मनुष्यों की बोली बोल सकता हूँ
और ये भगवान शिव की भक्ति का ही परिणाम है कि मैं इतना शक्तिशाली बन गया हूं। इस जन्म में मैं आपकी सेवा करके पाप मुक्त हो जाऊंगा। सारी बात जानकर यज्ञदत्त की आंखों में आंसू आ गए। इस घटना के बाद व्यापारी सेठ ने दोबारा कभी यज्ञदत्त को परेशान करने की हिम्मत नहीं की। यज्ञदत्त और उसका प्यारा बैल पिता और पुत्र की भांति प्यार से जीवन बिताने लगे। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।